Hello students, welcome to history class 11th. Students, in recent video we have discussed about the rise of sultans and disintegration of Arabian Islamic sects. So मतलब इस्लामिक सेक्ट नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं इस्लामिक एम्पायर जो कि एक यूनाइटेड इस्लामिक एम्पायर था, अब अलग अलग हो गया, कैसे हो गया ये हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रूसेड्स। क्रूसेड्स असल में क्या था कि क्रिश्चियंस को कहा जाता था। In medieval Islamic society, Christians were regarded as the people of book, since they had their own scripture, the New Testament of Injil. Christians were granted safe conduct while ventured into Muslim states as merchants, pilgrims, ambassadors and travelers. क्रिश्चियंस जो थे मतलब एक साथ लगता एरिया था क्रिश्चियंस का, जहां पर मुस्लिम लोगों का अधिकार था, वहां पर क्रिश्चियंस आते रहते थे एज ए ट्रेडर, पिलग्रिमेज करने के लिए, एम्बेसडर, ट्रैवलर्स। क्योंकि पिलग्रिमेज इसलिए करने आते थे क्योंकि ग्रीस जो था वो मुस्लिम एम्पायर के अंडर आ गया था। तो क्रिश्चियंस को ये ज्यादा तंग नहीं करते थे, उनको लगता था ये बुक, पीपल ऑफ बुक, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो लड़ाई करना पसंद नहीं करते। तो इन टेरिटरीज में क्रिश्चियंस को ज्यादा तंग नहीं किया जाता, इनको सेफ कंडक्ट किया जाता था, सेफली इनको रखा जाता अगर आते भी थे इनके एम्पायर में। These territories also include those which were once held by Byzantine Empire. Notably, the Holy Land of Palestine, Jerusalem, was conquered by Arab in 638, but it was ever present in Christian imagination as the place of Jesus' crucifixion and resurrection. तो देखिए बेंजाइंटिन एम्पायर जो था ये रोमन एम्पायर का एक पार्ट था जो कि क्रिश्चियन एम्पायर था, और इसी एम्पायर में आते थे पैलेस्टीन और जेरूसलम। जेरूसलम जहां पर उनका जन्म हुआ था जीसस क्रिस्ट का। जीसस क्रिस्ट आपको पता है क्रिश्चियनिटी के संस्थापक जो थे। तो इनका एक हॉली लैंड जो थी जेरूसलम और पैलेस्टीन, अब वो अरब के अंडर थी। तो जीसस क्रिस्ट की क्रूसिफिकेशन, रिसरेक्शन जहां हुई थी, वो दोनों चीजें, दोनों जगह जो थी वो मतलब जहां जन्म हुआ था, जहां मृत्यु हुई थी, दोनों जगह बेंजाइंटिन एम्पायर से छीनकर इस्लामिक एम्पायर में चली गई थी। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ मुस्लिम इन क्रिश्चियन यूरोप। तो अगर तो उस लैंड को वो बुरी तरह से ट्रीट करते हैं तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम रिलीजन को क्रिश्चियन यूरोप में, और अगर अच्छे तरीके से ट्रीट करते तो कैसे हैं वो। ये डिसाइड करता था कि क्रिश्चियंस के साथ कैसा बिहेवियर था मुस्लिम का, ये डिसाइड करता था कि मुस्लिम लोगों को कैसा समझा जाता है यूरोप में। तो मुस्लिम क्या थे, मुस्लिम किसी और धर्म को, मतलब उस टाइम के जो मुस्लिम रिलीजन था वो दूसरे धर्म के प्रति काफी हॉस्टाइल थे, क्योंकि ये ट्राइबल लोग थे और ट्राइबल लोग एक अपना ही रिलीजन चाहते थे कि सिंपल जहां जहां उनका एम्पायर होगा वहां वहां उनका ही रिलीजन हो। तो hostility towards the Muslim world became more pronounced in the 11th century. तो जब क्रिश्चियंस जो थे, क्रिश्चियंस जो मतलब के बेंजाइंटिन एम्पायर का कुछ पार्ट जैसे जेरूसलम और पैलेस्टीन, ये मुस्लिम एम्पायर के अंडर आ गया था। तो यूरोपियंस जो थे, जो मतलब क्रिश्चियंस थे, वो भी इनसे घृणा करने लगे थे, हॉस्टाइल हो गए थे इनसे। तो नॉर्मन्स, हंगरियंस एंड सम स्लाव हैड्स, स्लाव्स जो मतलब के यूरोपियन एरिया था उनके अंडर, मुसलमानों के अंडर। तो जो मुस्लिम एम्पायर के अंडर आने वाले जो एरियाज थे उनको, उनमें रहने वाले लोगों को स्लाव्स कह देते थे, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो हंगरियन स्लाव्स बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम अलोन रिमेन्ड एज द मेन एनिमी। तो ये सारे लोग जो थे क्रिश्चियन बन गए थे, जीव्स थे, कुछ जिप्सीज थे, कुछ भी थे, वो सारे के सारे क्रिश्चियन बन गए, और उनका एक ही एनिमी था, वो था मुस्लिम। देयर वाज अलोंग चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वेस्टर्न यूरोप इन द 11th सेंचुरी विच कंट्रीब्यूटेड टू द हॉस्टिलिटी बिटवीन क्रिश्चियनडम एंड इस्लामिक वर्ल्ड। एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आया यूरोप में, वेस्ट में। तो वहां पर जो नया पॉलिटिकल सिस्टम था वो रिप्रेजेंट करता था हॉस्टिलिटी टुवार्ड्स क्रिश्चियनडम एंड इस्लाम, मतलब कि मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच में जो तनाव था वो और बढ़ गया।
The clergy and the warrior class were making effort to ensure political stability as well as economic growth based on agriculture and trade. The possibility of military confrontation between competing feudal principalities and return of economic organization based on the plunder were contained by Peace of God movement. तो उन्होंने क्या किया, क्लर्जी ने, वॉरियर्स ने क्या किया, अपने एरिया को शांति में बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, जो पहले प्लंडरिंग वगैरह होती थी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थी, उन डिस्पैरिटीज को खत्म करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ और एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए, ट्रेड की ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या किया, ये आपस में लड़ाइयाँ जो यूरोप के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती थी वो खत्म करने की कोशिश की और ये मूवमेंट चलाया पीस ऑफ गॉड मूवमेंट, जिसके तहत लोगों को एजुकेट किया गया, उनको ना लड़ने की सलाह दी गई। All military violence was forbidden inside certain areas near places of worship during certain period considered sacred in church calendar and against certain vulnerable social groups such as churchmen and common people. तो कुछ जगह ये पीस ऑफ गॉड मूवमेंट के अकॉर्डिंग कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर वायलेंस फॉरबिडन कर देगी भी, यहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं होगी। जैसे चर्चमैन, जो चर्च में रहने वाले लोग थे, वहाँ पर क्रिश्चियन कैलेंडर में ये चीज़ें बताई गई थी, चर्च में रहने वाले लोग, कुछ सोशल ग्रुप्स और जो ऐसी जगह है जैसे चर्च हो गया या कुछ ऐसी जगह जो कि सैक्रेड है, वहाँ पर कुछ भी वायलेंस करना मना है। पीस ऑफ गॉड डिफ्लेक्ट द एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ फ्यूडल सोसाइटी अवे फ्रॉम द क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड टुवर्ड्स द एनिमीज ऑफ गॉड। इट बिल्ड अ क्लाइमेट इन विच fighting against the infidels became not only permissible but also condemnable. पीस ऑफ गॉड मूवमेंट जो था उसने एक अग्रेसिवनेस पकड़ ली थी, क्योंकि फ्यूडल सोसाइटी जो थी यूरोप में, यानी कि जो क्रिश्चियन यूरोप में जहाँ पर मतलब कि राजाओं का राज था, उनके अंडर फ्यूडल्स काम करते थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी। वो कहीं ना कहीं जो राजा के खिलाफ मूवमेंट चला देते थे, लड़ाई कर लेते थे। अगर वो लड़ाई करते थे तो उनको इनफिडल्स कहा जाता था। इनफिडल्स मतलब कि उनको जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था। तो ये इनफिडल्स के खिलाफ लड़ाई जो थी ये एक तरह से आम बात बन गई और ऐसा कहा गया कि ये तो पॉसिबल है, ये तो हो सकती है लड़ाइयाँ। तो मतलब क्रिश्चियन वर्ल्ड में वैसे तो वायलेंस फॉरबिडन कर दी गई, कहते कि अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड में अगर ऐसे एनिमीज हैं जो इनफिडल्स हैं, जो मतलब के नॉन बिलीवर्स हैं, उनको खत्म किया जाए। द डेथ ऑफ मलिक शाह जो 1092 में हुई, द सल्जूक सुल्तान ऑफ बगदाद, वाज फॉलोड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिज एम्पायर। ये एम्पायर इसकी डेथ के बाद टूट गया। और दूसरी तरफ बेंजेंटिन एम्पायर जो था, जिसका नाम था एलेक्सियस फर्स्ट, उसको दोबारा फिर एशियन माइनर के ऊपर यानी कि सीरिया, नॉर्दर्न सीरिया के ऊपर राज करने का मौका मिल गया, कब्जा करने का मौका मिल गया। फॉर पोप अर्बन II, जो पोप थे यानी कि क्रिश्चियन वर्ल्ड के जो रिलीजियस हेड होते हैं उनको पोप कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी की स्पिरिट को रिवाइव करने के लिए सबसे पहले वहां पर हमें कब्जा करना होगा जहां पर मुस्लिम एम्पायर ने अपने ऊपर कब्जा, हमारे चर्च और ग्रीस के ऊपर कब्जा किया है। इन 1095 द पोप जॉइंड द बेंजेंटिन एम्पायर इन कॉलिंग फॉर वार इन द नेम ऑफ गॉड टू लिबरेट द हॉली लैंड। हॉली लैंड मतलब जहां पर जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था, यानी कि जेरूसलम जगह पर कब्जा करना, जो कि पहले मुस्लिम एम्पायर के अंडर था। पोप ने ज्वाइन कर लिया बेंजेंटिन एम्पायर को और उसको हॉली लैंड को, हॉली लैंड कौन सी, जहां पर जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था, मुस्लिम एम्पायर के अंडर थी, उसको आजाद करवाने के लिए। और यहां से लेकर यहां तक वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन प्लान एंड फॉट war against Muslim cities and coastal plains of Eastern Mediterranean. These wars later designated as crusade. जो ये लड़ाइयाँ चली उस जेरूसलम जगह को आज़ाद करवाने के लिए, इनको क्रूसेड्स के नाम से जाना गया। तो स्टूडेंट्स ये था क्रूसेड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।